हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्ट बुक। सो जैसे कि आप जानते हो एसबीआई पीओ मेंस का रिजल्ट आया है और हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं जिनसे हम बात करने वाले हैं, जिन्होंने ये पेपर क्लियर किया है, जो आज की डेट पे क्लियर करना बहुत इजी नहीं है। तो एसबीआई पीओ का मेंस क्लियर किया है और बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं और इनके जो स्टोरी है पूरे हार्डवर्क की और ये जो जर्नी है प्रिपरेशन की, वो हम देखने वाले हैं। और आपको पता है कि मैं ये वीडियोस करती रहती हूँ आपके लिए। आपको जो मोटिवेशन चाहिए वो इन वीडियोस से या दूसरे की स्ट्रैटेजी सुन के या सक्सेस स्टोरी सुन के भी हमें एक मोटिवेशन मिलता है, तो वो हम लेने की कोशिश करेंगे। और तो मिलते हैं। आई वेलकम आर्यन। हेलो। आर्यन, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। और तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपके छोटे से इंट्रोडक्शन से। बताइए अपने बारे में सबको। मेरा नाम आर्यन नेगी है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से। ओके। और मैं यहाँ पे दिल्ली में रह रहा हूँ। आई वाज डूइंग माय एमएससी लास्ट ईयर एंड देन आई लेफ्ट द कोर्स इन बिटवीन एंड स्टार्टेड परसुइंग बैंकिंग। अच्छा, इन बिटवीन मतलब किसी से इंस्पायर होके या फिर क्यों बैंकिंग? नहीं मैम, एक्चुअल में हुआ ये कि एमएससी फिजिक्स में कर रहा था मैं, और आई फेल्ड इन फर्स्ट सेम अच्छा। एमएससी में। तो हम्म। उसके बाद आई थॉट कि इसको कंटिन्यू नहीं करना है, इसको छोड़ देता हूँ। अब हम्म। बैंकिंग में जाता हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी भी मेरे को बोल रहे थे काफी टाइम से कि यू शुड ट्राई फॉर बैंकिंग सेक्टर। मुझे भी थोड़ा सा इंटरेस्ट था इसमें, एज अ साइड ऑप्शन था ये मेरे लिए। फिर मैंने सोचा कि इसी में अब अपना करियर परस्यू करता हूँ आगे के लिए। ठीक है, ये आपका डिसीजन था पूरा। यस मैम। ठीक है। तो मतलब एक जैसे आपने बोला ना, पहले एक प्लान बी था या साइड ऑप्शन था। यस तो मैम। आपको क्या लगता है बैंकिंग आज की डेट में ऐसा हम प्लान बी लेके चल सकते हैं? यहाँ कंपटीशन इतना हो गया है कि इसी पे पूरा फोकस करना पड़ता है। क्या व्यूज है आपके? मैम, अगर जैसे किसी को अगर किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, जैसे मैं फिजिक्स में कर रहा था और फिर मुझे ऐसा लगा एमएससी में कि मुझे नहीं करना चाहिए आगे, आई वाज थिंकिंग, मैं थोड़ा वो था, डिलेमा में था कि चेंज कर लेता हूँ अपना कोर्स। तो इसलिए मैंने चेंज करा। बट अगर कोई शुरू से ही बैंकिंग में ऑप्ट करना चाहता है, कोई अंडर ग्रेड का स्टूडेंट है या कोई मतलब डिसीजन बना के रखा है कि उसने अपना ये फर्स्ट करियर चूज करना है, तो आई थिंक उसके लिए फिर इजियर रहेगा, क्योंकि वो शुरू से प्रिपरेशन शुरू कर देगा ना। हम्म। बट बट अगर कोई इन प्रोसेस भी चेंज करता है ना, तो अगर वो हार्ड वर्क करेगा, अच्छे से प्रेप करेगा, तो उसके लिए भी पॉसिबल है। मतलब एक बार माइंड बनाने वाली बात हाँ, है। यस मैम। ठीक है। जर्नी कैसी रही? मतलब बैंकिंग की तैयारी शुरू की और भी कोई एग्जाम्स दिए आपने? नहीं मैम, अभी तक तो कोई एग्जाम नहीं दिया। अभी नहीं दिया। तो ये जर्नी कैसी रही जब शुरुआत की? तो प्रीलिम्स स्टेज शुरुआत से हम। मैंने अगस्त में की थी। ओके। मैंने मेरा एक फ्रेंड था, मैंने उसको कॉल किया था। वो लास्ट ईयर से आईबीपीएस पीओ की प्रिपरेशन कर रहा था। तो ओके। उसने मेरे को रिकमेंड किया कि तुझे बैंकिंग प्रिपरेशन करनी थी तो टेक्स्ट बुक इंस्टॉल कर ऐप। हम्म। उसमें तुझे मतलब टेस्ट सीरीज मिलेगी और तेरे को काफी हेल्प मिलेगी उससे। मतलब बिगिनर्स के लिए ठीक है, वो अच्छा है, तो तू उससे ट्राई कर सकता है। तो फिर मैंने टेक्स्ट बुक का ऐप डाउनलोड करा और फिर उससे प्रिपरेशन शुरू करी और सुपर कोचिंग का पढ़ा वहाँ पे। उसमें फिर उसमें आपका वो ज्वाइन करा, सेशन ज्वाइन करे सारे आईबीपीएस क्लर्क के, आरआरबी के, एसबीआई के। बाद में फिर वहाँ से मैं डेली क्लासेस लगाता था, हर रोज पढ़ता था, अपना टाइम देता था, और फिर मतलब मॉक्स भी लगाता था। तो फिर काफी हेल्पफुल था सोर्स तो बहुत सा। पर डे कितने आवर्स देते थे? मैम, पर डे एटलीस्ट 8 आवर्स तो एवरी डे। एवरी डे? यस हाँ, मैम। बीच में ब्रेक भी ले लिया? कंसिस्टेंसी। हाँ। यस मैम, ऐसा था कंसिस्टेंट। कि सेक्शन सारे कवर करते थे एक दिन में या डे वाइज सेक्शन थे मैम, स्ट्रैटेजी? जो 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 क्लास में पढ़ाते थे वही मैं रात को पढ़ लेता था, वही टॉपिक्स रिपीट कर लेता था। हर मतलब कोशिश करता था सारे सब्जेक्ट्स कवर करने की हर रोज। बट हम्म। कभी कभी नहीं हो पाता था, तो मैं एक सब्जेक्ट को डिटेल में पूरा फिर अच्छे से टॉपिक करता था। समझ गई। अब मॉक्स की अगर आपने बात की कि टेक्स्ट बुक पे आपने बहुत सारे मॉक्स दिए हैं, यस मैम, तो ऑलमोस्ट सारे जितने भी अवेलेबल थे हर सब्जेक्ट सारे से। मॉक्स दिए हैं। तो आप क्या रिकमेंड करोगे? मतलब मॉक से स्टूडेंट्स को अपनी मैक्सिमाइज कैसे करनी चाहिए लर्निंग? वो मॉक्स ने आपको कैसे हेल्प की? जैसे हो सकता है परसेंटाइल देखते हैं, यूजुअली हम्म। तो यही रिकमेंड करते हैं परसेंटाइल देखिए, उसमें इम्प्रूवमेंट या फिर उसकी परफॉर्मेंस कैसे एनालाइज करते थे? मैं अपना वो देखता था कि मैं दूसरों के कंपैरिजन में कितना अपने को स्टैंड कर सकता हूँ। जैसे परसेंटाइल भी देखता था, अपना रैंक भी देखता था। और हम्म। मतलब बट सबसे मैं वो देखता था कि मेरा सही अटेम्प्ट्स कितने हैं मॉक में। ओके। और कोशिश करता था कि जो मेरे रॉन्ग अटेम्प्ट्स है वो कम हो, और गेस ना हो बिल्कुल भी, और जितने ज्यादा से ज्यादा राइट हो सके उतना कोशिश करता था मैं स्कोर करने की। मतलब एक्यूरेसी पे रहता था आपका फोकस? एक्यूरेसी पे ही रहा है हमेशा से, तो क्योंकि
वो हमेशा सुना ही था कि बैंकिंग इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी और अटेम्प्ट्स, भले ही अटेम्प्ट्स कम हो जाए बट एक्यूरेसी अच्छी हो तो फिर क्लियर हो जाएगा। पर्टिकुलरली हम एसबीआई पीओ के लिए बिल्कुल बोल सकते हैं ये चीज। हाँ, अच्छा ये बताइए आर्यन, स्पीड अगर किसी को बढ़ानी है जैसे उसके लिए आप क्या मतलब स्ट्रैटेजी यूज करें और आप क्या एडवाइस भी दोगे? मैम शुरू में मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था कि स्पीड का बहुत वो हो रहा था, लाइक मैं कर नहीं पा रहा था और बहुत अटेम्प्ट शॉर्ट रह जा रहे थे। मेरा आईबीपीएस क्लर्क में भी इसलिए शॉर्ट रह गया था कुछ मार्क्स से, क्योंकि स्पीड में मैं कर नहीं पाया था वहां पे, तो अटेम्प्ट शॉर्ट हो गए थे। तो फिर जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिस की रीजनिंग में, क्वांट में, इंग्लिश का तो हो जाता था, इंग्लिश में मेरा ठीक था, अच्छा स्कोर आ जाता था। और रीजनिंग और क्वांट में फिर मैंने और रोज प्रैक्टिस करना शुरू किया, फिर सुबह भी उठ के प्रैक्टिस शुरू किया, मॉक्स और दिए। और मतलब इससे मतलब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा है, उससे ही स्पीड इंक्रीज होती है। एज कोई मच एज चैलेंजिंग सब्जेक्ट नहीं? चैलेंजिंग ये था, क्वांट्स में बहुत सारे टॉपिक होते हैं अर्थमेटिक के, तो वो लगता था चैलेंजिंग, थोड़े बीच में ट्रिकी से आ जाते थे तो उसमें फंस जाते थे। बट वो ओवरकम कर लिया, हैंडल कर ओवरऑल हो गया इसमें, हाँ। प्रैक्टिस से। सेशंस में जैसे आपने, आपका क्या रहता था, शेड्यूल कैसा रहता था? सेशंस में लाइव देखते थे, रिकॉर्डेड देखते थे, क्या होता था? मैम मेरा ऐसा था, मैं दिन को तो पढ़ नहीं पाता था क्योंकि दिन को मैं रेस्ट करता था, मैं सो रहा होता था। तो मेरा जो शुरू होती थी पढ़ाई वो मेरी रात को शुरू होती थी, तो आई वाज नाइट आउल थे, प्रॉपर नाइट यस आउल, मैम, रात नहीं पूरा। हाँ, पूरी रात सुबह के 5-6 बजे तक पढ़ते थे। ये वो ऐसा। अनडिस्ट्रैक्टेड टाइम भी होगा आप शायद इसीलिए। फिर बस वैसे ही शेड्यूल बन गया था मेरा। अच्छा, रूटीन था फिक्स। रूटीन था, एवरी डे सारी क्लासेस देखता था मैं पूरी पूरी, और कभी जरूरत पड़े तो रिपीट भी कर लेता था अगर कोई टॉपिक मुश्किल लगता था। आपकी क्लासेस मैंने रिपीट की है, कॉम्प्रीहेंशन की क्लासेस रिपीट करता था, पैराजंबल की जो टॉपिक्स में थोड़ा फंसता था इंग्लिश में, तो उसकी मैं रिपीट करके देखता था सारी। और प्री और मेंस में कितना डिफरेंस लगा लेवल का आपको? मैम डिफरेंस तो बहुत ज्यादा था एसबीआई के उसमें। तो प्री तो लाइक इट वाज लाइक ऐसा था कि कर सकते हैं, हो जाएगा। बट मेंस तो इस बार का ऐसा बोल रहे कि जिन बच्चों ने पहले भी दिया था वो भी बोल रहे कि इस बार का बहुत टफेस्ट मेंस था। मेंस था, और हाँ। मेरा तो ये फर्स्ट टाइम था, तो फर्स्ट टाइम में मुझे इतना वो लगा कि लाइक जो पढ़ा है वो किया और जो छोड़ा है वो छोड़ा। तो मतलब जैसे प्री और मेंस हमने बोला डिफरेंस काफी होता है, था भी इस बार। तो मुझे ये बताओ कि कोई स्टूडेंट अगर प्री के रिजल्ट तक का वेट करने के बाद मेंस शुरू करे तो वो क्रैक कर सकता है, या फिर आपका क्या स्ट्रेटजी थी, दोनों को बैलेंस कैसे कर रहे थे? मैम मैं ऐसा था कि थोड़ा थोड़ा जीए मैं शुरू से ही पकड़ के चल रहा था, जीए करंट अफेयर्स थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि मैंने भी सुना था सबसे कि 15 दिन में 20 दिन में नहीं हो पाता इतनी प्रिपरेशन अच्छे से। तो अगर मेंस क्लियर करना है तो आपको मतलब एज मच एज अटेम्प्ट्स चाहिए आपके जीए के सेक्शन में चाहिए, बिकॉज वो 3 सब्जेक्ट्स तो आपके होंगे ही प्री के, आप में बस उनमें और वर्क करना है थोड़ा। तो जीए के लिए, करंट अफेयर्स के लिए पढ़ लेता था, वीडियोस देख लेता था यूट्यूब से, सोर्स फॉलो कर लेता था, पीडीएफ देख लेता था, थोड़ी थोड़ी न्यूज करके पढ़ लेता था। बट 15 दिन में मैं ये बताऊं कि इम्पॉसिबल सा हो जाता है। अगर कोई 15 डेज में मेंस के लिए शुरू करेगा तो लाइक बहुत ही मतलब स्लाइट चांसेस है उसके। अच्छा, जब प्री की तैयारी शुरू करी तो जे के लिए कितना टाइम देना सही रहेगा? लाइक पर डे अगर आप डिवाइड करो, प्री का ही प्रिपेयर कर रहे हो, पर आपने बोला जैसे कि मैं जे के साथ रेगुलर था स्टार्टिंग से, तो जे के लिए कितना टाइम अलॉट करते थे? मैम मैक्स टू मैक्स 1-1.5 आवर्स, बस उतना बहुत है। 1.5 अगर hours अच्छे daily? से पढ़ोगे, रीड करके न्यूज पढ़ोगे अच्छे से और थोड़ा लिख भी लोगे, नोट्स भी बनाओगे, तो इतना बहुत डेली। वैसे भी जी ना थोड़ा सा आने भी लगा है स्टेटमेंट बेस्ड, यस बहुत मैम, डायरेक्ट तो अब नहीं बार आता। भी काफी हाँ, स्टेटमेंट बेस्ड वो क्वेश्चन है। टाइम चला गया जब बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे। अब हाँ तो लेवल बढ़ ही गया है जीए का भी। हाँ, गेम चेंजर कौन सा सेक्शन होता है आपके अकॉर्डिंग? मैम वो तो प्री और मेंस के लिए आया, इंग्लिश मेंस में, होता है, मेंस में इंग्लिश होता है मैम, इंग्लिश। इंग्लिश रहता है गेम चेंजर पक्का? मेरा गेम चेंजर इंग्लिश ही था, बिकॉज प्री में भी अच्छे अटेम्प्ट्स रहे इंग्लिश में और मेंस में भी मेरे बहुत अच्छे अटेम्प्ट्स रहे इंग्लिश में। एक होता है कि एक सेक्शन आपका अच्छा होना भी चाहिए बहुत, हाँ है ना, बैलेंस करने के लिए, वो पूरे अटेम्प्ट्स लाने के लिए, राइट, ओवरऑल। ठीक है। अच्छा, हुआ होगा अब, ठीक है, अगस्त से तैयारी स्टार्ट की थी, तो प्रिपरेशन के बीच में कभी ना तो कभी हुआ होगा कि मोटिवेशन थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, तो फिर उस केस में क्या करते थे? जब आईबीपीएस पीओ का प्री का रिजल्ट आया तो वो नहीं हुआ था मेरा। अच्छा, प्री नहीं हुआ था? हाँ। नहीं हुआ था, तो फिर मोटिवेशन बहुत वहां से डाउन हो गया था कि अब क्या होगा, अब तो हो ही नहीं पाएगा कुछ भी, अब तो एसबीआई तो और टफ होगा, वो तो और भी नहीं हो पाएगा। बट फिर मैंने कुछ दिन तक मैं तो ऐसा रहा कि मैं पढ़ा भी नहीं जब उसका रिजल्ट आउट रिजल्ट हुआ के मेरा। बाद? अच्छा, हाँ। बहुत डिमोटिवेट हो गया, बहुत ज्यादा।
बट फिर ऐसा लगा कि नहीं, अभी एक चांस है, लास्ट चांस बचा है अभी, और कर सकते हैं। एसबीआई क्लर्क है, एसबीआई पीओ है, तो उसमें मतलब बेस्ट कर सकता हूँ मैं और अच्छे से। तो 1 महीने का गैप था, तो फिर मैंने उसमें पूरा अच्छे से कवर किया, सारी क्लासेस देखी फिर से, सब कुछ मतलब अच्छे से शुरू किया। जहाँ पे मैं लैग कर रहा था वो सारे अपने टॉपिक्स इंप्रूव किया, और फिर एसबीआई पीओ का प्री निकाल लिया। मतलब आपने ऐसा देखा कि टाइम तो है मेरे पास, 1 मंथ तो है, तो एक ट्राई देख लें। हाँ, यस, ट्राई है। ठीक है। काफी लोग ये भी हो जाता है ना कि एसबीआई पीओ के नाम से भी डरते हैं कि यार ठीक है आईबीपीएस पीओ नहीं हुआ, एसबीआई पीओ में कैसे उम्मीद करे, वो चीज है। मेरे पर को एसबीआई पीओ का लेवल ज्यादा बेटर लगा, क्वेश्चंस की क्वालिटी, एग्जाम्स का वो पैटर्न काफी अच्छा था, उसका ज्यादा बेटर। आर्यन, जो आपको लेवल बेटर लगा वही तो लोगों को डर है। लोगों को बोलना पड़ेगा कि टेक्स्ट बुक की मॉक्स दो। तो मॉक्स से जो आपने देखा होगा, एक चीज टेक्स्ट बुक का, जैसे आपने बोला मॉक्स ने बहुत हेल्प की, तो जो भी कंटेंट है या जो मॉक्स के क्वेश्चंस हैं, अगर आप उसकी क्वालिटी भी देखोगे तो काफी क्लोज है। ये भी, रिलेवेंट। हाँ, स्टूडेंट्स बोलते हैं सबसे ज्यादा क्लोज आता है मॉक्स से, यस मैम। तो वो एक हेल्प करता है। मेंस में जीए के क्वेश्चंस भी थे काफी, इंग्लिश की भी काफी हेल्प हुई थी, और हाँ रीजनिंग भी काफी अच्छा, मतलब सेम ही आया था, सिमिलर सा, मिलता जुलता आया था। लॉजिकल रीजनिंग भी अच्छा था। हाँ, लॉजिकल रीजनिंग से भी डरते हैं। आपका तो अच्छा ही होगा, इंग्लिश अच्छी है तो। मैम मैंने रीजनिंग में तो मेंस में सारे लॉजिकल रीजनिंग ही की है, मैंने कोई समझ पजल गई नहीं मैं। सॉल्व किया। जिस स्टूडेंट की इंग्लिश अच्छी होती है ना, लॉजिकल रीजनिंग सबसे पहले पकड़ता है, वो तो स्ट्रैटेजी है ही। सारे तो लॉजिकल रीजनिंग की, और जो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस थे वो करे हम्म, बस। अच्छा। और मतलब ऐसा एक और चीज मैंने जो सुनी है ना, ज्यादातर आर्यन आप बताना एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, काफी स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि मैम हम जब मॉक्स देते हैं तो अच्छा स्कोर आता है, पर जब वहां जाते हैं तो पता नहीं क्या होता है कि इतना ड्रॉप हो जाता है या नहीं क्लियर होता है। ये मैंने प्री के टाइम भी सुना है, ये मैंने मेंस के टाइम भी सुना है। तो ऐसा क्या डिफरेंस आ जाता है कि आप मॉक्स देते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर आ जाता है, या और ऐसा भी नहीं है कि लेवल में बहुत डिफरेंस होता है उस के सिनेरियो में, तो क्या होगा कि वो एग्जाम प्रेशर बहुत ज्यादा होता है? इसमें मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, आईबीपीएस पीओ के टाइम पे हुआ था ऐसा, मेरे मॉक्स में अच्छा स्कोर आ रहा था, बट फिर वहां पे अच्छा स्कोर नहीं आया और एग्जाम भी नहीं क्लियर हुआ, क्योंकि मैं नर्वस हो गया, और वो मेरा फर्स्ट एग्जाम था इसके उस पे भी, और ऐसा सोचा कि इतनी मेहनत की, इतनी प्रैक्टिस की, तब भी नहीं होगा तो क्या होगा, तो ये सोच के थोड़ा एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट वो लेके हो गए थे। जाता, एक्सपेक्टेशंस हो जाती है थोड़ी सी। और और जब जब ये, कोई हाँ, क्वेश्चंस वहां पे नहीं बन पाते हैं तो फिर और ज्यादा वो हो जाता है, गिर हाँ, जाती है, मतलब थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं, अब नहीं, पूरा नेगेटिव ही हो जाता है फिर थिंकिंग। पूरा खराब हो बट जाता है। एसबीआई पीओ में कैसे थे? कैजुअल गए थे कि थोड़ा सा टेंशन था, मैं बहुत बहुत ज्यादा टेंशन था? कैजुअल, एसबीआई बहुत पीओ में तो कैजुअल। बहुत ज्यादा कैजुअल गया था मैंने आई थिंक उसके लिए तो मैंने मॉक्स भी उतने ज्यादा नहीं लगाए थे जितने मैंने आईबीपीएस के उसमें लगाए थे। उसमें ऐसा था कि अगर होना होगा तो हो जाएगा, इस बार देख लेंगे। मतलब मेहनत पूरी करी है आपने, ऐसा नहीं पढ़ाई नहीं करी, पढ़ाई यस, पूरी की है, बट हाँ ये था कि नर्वसनेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना, अपना बेस्ट देके आना है वैसा। यस मैम। वो एक बहुत बस बड़ा फैक्टर होता है, हाँ, वो माइंडसेट बहुत बड़ा कंसिस्टेंसी फैक्टर। और परसिवरेंस था मैम, हर रोज का, हर हम्म। रोज की मेहनत थी। वो मैं याद है मेरे को अभी भी, रात भर बैठने की, सुबह तक। तो आर्यन, ब्रेक्स कैसे था, शेड्यूल कैसे बनाया था, ब्रेक्स कितने ऑफन लेते थे? जैसे पर डे 8 आवर्स तो पूरा सेटिंग होगा नहीं, और आप तो इवनिंग टाइम, लेट इवनिंग नाइट में पढ़ते थे, यस तो मैम। वो ब्रेक टाइम क्या होता था? बीच में गैप्स अगर लेते थे तो कैसा था यस वो? मैम, गैप ले लेता था बीच में, ऊपर छत पे चले जाता था, टेरेस पे, या कोई म्यूजिक सुन लेता था, या ऐसी मतलब गाने सुन लेता था। एक आधा घंटा नैप ले लेता था, कोशिश करता था सोने की, तो उसके बाद उठ जाता था, फिर जाके पढ़ता था, या कोई ऐसा कंटेंट देख लेता था जो मतलब थोड़ा ऐसे रिक्रिएशन सा हो, थोड़ी देर के लिए, तो हम्म। ताकि एकदम से मतलब वो ना हो कि जो पढ़ा है वो सस्टेन रहे, ऐसा हम्म। ड्रेन ना हो, सस्टेन रहे में। ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला है वैसे आपने, पता है कि क्वालिटी, ये तो वही बात हो गई कि क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान दो मोर देन क्वांटिटी। यस जो मैम। पढ़ा है वो लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे, वो बेटर है, भले ही वो कम है। पीओ वही एग्जाम निकालने बहुत का तो, पढ़ के कुछ नहीं याद, हाँ। अगर पीओ का एग्जाम क्रैक करना है तो यू शुड फोकस मोर ऑन क्वालिटी। क्वालिटी, हाँ, सस्टेन रहना चाहिए बिल्कुल। और नोट मेकिंग में बिलीव करते हैं खुद के नोट्स में, या जो पीडीएफ प्रोवाइड होती है उतना इनफ रहता है आपके मेरे अकॉर्डिंग? लिए तो पीडीएफ्स बहुत था, मैंने नोट्स मेकिंग का कुछ भी नहीं करा। लाइक नोटबुक में सिर्फ प्रैक्टिस करता था क्वेश्चंस की, लाइक पीडीएफ से बहुत है। टेक्स्ट बुक के जो पीडीएफ्स प्रोवाइड होते थे क्लास के नीचे, वहाँ पे जो होते थे पीडीएफ्स, वो बहुत थे, एनफ थे मेरे लिए, उससे प्रैक्टिस कर लेता था। और हम्म। उसके बाद जो एक्सरसाइज आती थी लेक्चर खत्म होने के बाद, जो क्वेश्चंस होते थे वो भी काफी हेल्पफुल होते थे, उनसे ही बहुत हो जाता था, सफिशिएंट था वो। वही है ना, नोट मेकिंग में आज के टाइम पे मुझे लगता है टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म भी है, सुपर कोचिंग आपके पास है ही, यस तो मैम। उसके बाद आपको, मुझे नहीं लगता है कि नोट मेकिंग में आपको अपना टाइम देना भी चाहिए, यस उतना आपको हेल्प प्रोवाइड कर ही रहे हैं, कर ही रहे हैं, तो वो मैम। आप यूज करो, बेस्ट है। मैम मेरे सोर्स का अकॉर्डिंग बेस्ट तो यूज, अगर हाँ।
अगर कोई क्लासेस ही अच्छे से ढंग से ले लेगा, सुपर कोचिंग की क्लासेस, टेक्स्ट बुक की क्लासेस अच्छे से करेगा, तो उतनी जरूरत भी नहीं है फिर बाकी जगह सोर्सेज फॉलो करने की। मेरा तो वहीं से पढ़ के ही हो गया, क्लासेस में अच्छे से ध्यान देके जो क्वेश्चंस क्लास में कराते थे वही प्रैक्टिस करके हो गया सब कुछ। कई बार होता है ना, अरे मल्टीपल सोर्सेज में भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हाँ, आपने एक चीज बहुत अच्छी रखी कि फोकस अपना सही रखा। मैं शुरू इतना से ही कुछ टेक्स्ट है। बुक पे रहा, शुरू से ही। हाँ। जबकि मेरे फ्रेंड्स बोलते भी थे कि तेरे को मल्टीपल सोर्सेज फॉलो करनी चाहिए, यहाँ से भी पढ़ ले उससे भी पढ़ ले, तो मैं मना करता था, यही ठीक है, एक जगह से। और उससे क्वालिटी फिर मेंटेन भी होती है यस ना, मैम। और फोकस भी रहता है, इतना घबराहट नहीं होती कि ये भी करे वो भी करे, इतना कैसे कवर करें कंफ्यूजन नहीं क्वालिटी। होती है। ठीक है, बढ़िया है। और मैं ये भी बोलूंगी कि आगे के गोल्स भी बड़े रखिए, है यस ना, मैम। अचीव करते रहिए। मतलब जब आपसे बात करिए ना तो वो आपको, और ये चीज मैंने नोटिस करी है, कभी भी मैं ऐसे स्टूडेंट से बात करती हूँ, एक चीज बड़ी अच्छी लगती है मुझे, जिनका रूटीन बन जाता है ना, अगर आपने देखा होगा ओवर द मंथ्स, बहुत चेंज पर्सनालिटी में भी आता है, बहुत मेच्योरिटी, बहुत पेशेंस पर्सनालिटी में भी आता है एक रूटीन के साथ। वो यस आपको मैम। लगता है कि नहीं? यस स्टार्टिंग में मैम। बड़ा मुश्किल लगा होगा ना रूटीन फॉलो करना या स्टार्टिंग में फिक्स तो मैम आवर्स? काफी मुश्किल था यहाँ, एकदम से ऐसे चेंज कर देना। अभी तक मैं फिजिक्स पढ़ता था और एकदम से ऐसे अब मैं इसका पढ़ रहा हूँ, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। इंग्लिश तो मैंने स्कूल के बाद से पढ़ी नहीं थी, छोड़ अच्छा, दी ये थी। बताई दी, हाँ। और फिर ऐसे रीजनिंग शुरू करा, फर्स्ट टाइम लाइफ में ये सब चीजें पढ़ी, और हम्म। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी वो चीजें पढ़ी जो स्कूल में पढ़ रखी थी ऑलरेडी। तो फिर शुरू से ही जीरो से ही शुरू किया मैंने अगस्त में, और टेक्स्ट बुक से। उस और टाइम स्टार्टिंग आरआरबी से, का, यस हाँ, आरआरबी का बैच चल रहा था उस टाइम से। अच्छा, आरआरबी के जब से बैच था यस तब मैम, से। तब से। बट स्टार्टिंग में आर्यन कैसा रहा था, कि 8 आवर्स दे पा रहे थे या फिर धीरे धीरे 8 आवर्स तक पहुंचे हो, कि स्टार्टिंग से ही स्टार्टिंग में सोच तो लिया नहीं था? दे पा रहा था मैम, स्टार्टिंग में सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके, जितना लेक्चर होते थे उतनी दे पाता था, उससे ज्यादा नहीं बैठ पाता था, और आदत भी नहीं थी सिटिंग देने की इतनी देर तक। और फिर मतलब अगर कोशिश भी करता था तो फिर उतना वो नहीं कर पाता था, ग्रैस्प नहीं कर पाता था वीडियो से, भूल जाता था और मुश्किल लगता था। फिर धीरे धीरे करके वो एक 21 डेज की रूटीन होती है ना, एक महीने में फिर हो जाता है ऐसे, समझ वैसा गई, हाँ। वो डेवलप होता है, हैबिट एक डेवलप होती है ना। टाइम के साथ। यस मैम। हाँ, वो प्रोसेस टफ होता है, बट एक बार रूटीन सेट हो जाए और जब हो जाए चीजें तो फिर रिजल्ट्स दिखते हैं। फिर हाँ, ये रिजल्ट। भी बहुत बड़ी बात है, जो आपने स्टार्टिंग में ही बोल दी थी कि ये रूटीन था मेरा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे होगा बाकी के स्टूडेंट्स के लिए भी। यस ठीक मैम। है आर्यन, अब आपकी तरफ से एक मैसेज बता दो लास्ट स्टूडेंट्स के लिए जो अभी भी प्रिपेयर कर रहे हैं, 2024 के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं। मैम मेरा मैसेज ये रहेगा कि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लेट नहीं है कभी किसी चीज के लिए प्रिपरेशन शुरू करने के लिए, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ योर एज। अब मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ, मैं भी कहीं और कुछ और कर रहा था और मैं वहां पे फेल हो गया था। तो वो मतलब मैटर नहीं करता है कि अगर आप फेल हो या आप लेट शुरू कर रहे हो, इट्स ऑलवेज द राइट टाइम हम्म। टू बिगिन विद इट। और आप आप कर कंपेयर सकते मत करो, हाँ। हैं, अगर कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हो और हार्डवर्क है, डिटर्मिनेशन है, डेडिकेशन है, तो हमेशा होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, परफेक्ट है ये, कि हमेशा ही राइट टाइम होता है, बस एक बार मन बना लो अपना, यस है मैम। ना। थैंक यू सो मच आर्यन अपना टाइम देने के लिए, और विश यू ऑल द बेस्ट ऑल्सो फॉर फ्यूचर। यस एंड आई होप सबको बहुत अच्छा लगा हो, और आर्यन से कोई डाउट्स भी पूछना चाहता है या बात भी करना चाहता है, कमेंट्स में लिख दो आर्यन, आई एम श्योर विल रिस्पॉन्ड बैक ऑल्सो। तो और मैं बाकी लोगों को भी बोलूंगी कि जो टेक्स्ट बुक है उसका बहुत बढ़िया सोर्स है, जैसे आर्यन ने यूज किया है, चाहे इंटरफेस भी लाइव बहुत क्लासेस अच्छा हो। है, वेबसाइट इंटरफेस भी अच्छा है, ऐप का भी इंटरफेस, हाँ, मैं इजी उसकी टू बात यूज करने है। वाली थी। यस मैम, इजी टू यूज भी और काफी ऐसे हाँ, इमर्सिव भी है, काफी हाँ, यूजर मतलब फ्रेंडली। मन करता है, जैसे क्लास में यस लोग आते भी हैं तो वो अच्छा पोल भी लगता सेशंस के थ्रू, है। हाँ, हाँ, मजा आता है सबके साथ compete करने में, लीडर बोर्ड पे देखने में, भैया आज कितना कैसा पोल परफॉर्मेंस रहा पोल के टाइम पे। पोल के टाइम पे, बिल्कुल। तो ये इंटरफेस टेक्स्ट बुक पे ही मिलेगा, और साथ में जो जो इंटरेक्शन रहता है फैकल्टी से, या फिर जो मॉक्स हैं, मतलब ये पार्टिसिपेट करो मैक्सिमम, जैसे आर्यन ने बहुत अच्छा यूज किया है प्लेटफॉर्म का और सोर्स का, वो आप भी करो, क्वालिटी स्टडी करो। और जैसे उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात मुझे लगी आर्यन की, कि जो पढ़ रहे हो, जो सीख रहे हो, सस्टेन भी करना है, ये नहीं भूल जाना है। तो वो समझते हुए, सोचते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो आई होप सबको ये मैसेज मिल गया हो, और थैंक यू सो मच आर्यन फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू।